नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चंचल। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां लोग अपने सुख चैन को खो चुके हैं, जहां आज आप 2 पल की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हम आपके तनाव को कम करने के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम, यादें बचपन की, जिसको सुनने के बाद आपको तनाव से कुछ राहत मिल जाएगी। तो चलिए मेरे साथ अपने बचपन की यादों में, जहां आपने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मस्ती की और अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है, जहां ना कोई तनाव था, ना कोई परेशानी थी, बस पूरी मस्ती थी, जिसे आप अपने जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड मानते हैं। तो मेरे साथ चलिए उन हसीन यादों के सफर पर, जहां हम बात करेंगे आपके बचपन की, उन गलियों की, उन दोस्तों की, जिनके साथ आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे ममूरा निवासी अंजय से। हेलो जी अंजय जी, 91.2 एफएम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। हमारा एक शो है यादें बचपन की। जी हाँ। तो उस शो में हम आपको आपके बचपन की यादों में लेके चलते हैं। जी तो चलिए मैं अब आपको आपके बचपन की यादों में लेके चलता हूँ। जी सर। अंजय जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, कैसा रहा आपका बचपन? इंटरेस्टिंग भी रहा, थोड़ा डेयरिंग भी था, मतलब काफी इंसिडेंट भी हुए हमारे साथ, और बड़ी मन्नतों से माँ बाप ने पाया है हमें अकेले होने की वजह से। अच्छा तो अच्छा। काफी दिक्कत भी हुई अच्छा। घर वालों। बाकी अब ये है कि जीवन भी हमारा संघर्षपूर्ण ही रहा बचपन से भी 2-3। तो बचपन में आप शरारती थे या बड़े सीधे साधे बच्चे थे? नहीं सर, शरारती तो हम बहुत बहुत ज्यादा ही शरारती थे। अच्छा, मतलब आप शरारती थे पूरे बचपन में? बिल्कुल सर, अकेला 2 बच्चा होने का मतलब शरारती तो कॉमन ही है। अच्छा, तो अंजय जी, कोई ऐसा किस्सा आपके पास है जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ हो, जिसके बारे में अभी भी अगर आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पर अपने आप एक हंसी सी आने लगती हो? जी हाँ। आप अकेले में भी बैठ के कभी कभी उसे हंस लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बता रहे हैं आप। एक्चुअली में हमारे जीवन में ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार हमने अपने जिद बताया नहीं, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कि जिद की बात। हाँ। तो जिद के चलते ही हमारे यहाँ, जैसे अपने रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है। हाँ। तो हमारा गाँव और जहाँ हम रहते हैं वो करीब 10 किलोमीटर की दूरी थी। अच्छा। तो बुआ जी आई हुई थी हमारे यहाँ, प्लस गाँव जाना था उन्हें। तो वो पापा जी से मैंने जिद की, नहीं मुझे भी गाँव जाना है। अच्छा। लेकिन पापा जी क्या हुआ कि किसी कारणवश नहीं ले रहे, कहने लगे अभी आधे घंटे में वापस आना है। हाँ हाँ। तो तुम घर पे रहो जी। तो वो क्या किया, उन्होंने हमें छोड़ के चले गए। अच्छा। तो ये आप समझिए कि मतलब मेरी उम्र शायद मुश्किल में 6 या 7 साल की ही थी उस समय। अच्छा अच्छा। और 6-7 साल की उम्र में आप जानते होंगे बच्चों को घर से अकेला छोड़ा ही नहीं जाता है। हाँ हाँ। माँ बाप या कोई ना कोई पेरेंट्स गार्जियन साथ में जाता है। हाँ हाँ। बट मेरा क्या था कि मैं बिना बताए पापा जैसे निकले। हाँ। और वो अपना बाइक से गए थे। हाँ। वो लोगों को लेकर। तो और इसके बाद मैं क्या किया कि मैंने 8 किलोमीटर का सफर, NH91 अपना पड़ता है। हाँ हाँ। उस पे 8 किलोमीटर का सफर मैंने पैदल ही तय किया था। अच्छा, उस उम्र में भी? जी सर, उस समय में मैं मतलब मुझे बस जिद सवार हो गई, धुन लेकर मैं गाना गाता हुआ चल दिया बस ऑन रोड। मुझे कई वाहन वालों ने, मतलब उस समय वाहन किडनैपिंग का भी डर होता था। बच्चों को उठा ले जाते हैं। लेकिन मैं उस समय की अपनी अकल को भी दाद देता हूँ कि मुझे 2 वाहन वालों ने, ट्रक वालों ने रोका। पूछा बच्चा कहाँ जा रहे हो, ये है वो है। मैं रो रहा था, मतलब रो भी रहा था, मतलब चल रहा था, रो रहा था। अच्छा जी। तो इस चक्कर में उन्होंने, कई लोगों ने पूछा, लेकिन मैं आज अपने आप को मतलब समझदार फील करता हूँ उस समय के लिए। कि मैं किसी वाहन पे नहीं बैठा, मैंने पैदल चलना सुटेबल समझा। अच्छा। हाँ जी। इसके बाद फिर जब गांव पहुँचते पहुँचते बीच में खेत आए तो मुझे भूख लग गई। हाँ। तो उस वक्त मक्का की फसल खड़ी हुई थी, तो मैंने एक दूधिया टाइप के जो व्हाइट कलर के जो होते हैं भुट्टे। हाँ 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 हाँ। जी जी। तो वो खाते हुए मैं पैदल, बाकी जर्नी मैंने वो खाते हुए मैं गाँव पहुँचा था। बहुत, मतलब उस समय आपको जरा भी डर ये नहीं हुआ कि 8 किलोमीटर आप पैदल कैसे जाएंगे? 8-9 किलोमीटर में पैदल चल गया था। और शायद अब इस उम्र में जब 31-32 अपनी एज हो गई है, हाँ, तब शायद 3 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता। तो यही है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सोचता हूँ सभी लोग, बबुआ लोग जो बैठती हैं तो वही चीज याद दिलाती है कि देखो तुम इतने जिद्दी थे, ऐसे वैसे। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ बचपन के दोस्त होंगे आपके? जी जी। उनके साथ भी आपका बचपन बड़ा ही सुहाना रहा होगा, तो कुछ उनके बारे में कुछ बताएं आप।
सर अब हमारे दोस्त, वैसे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दोस्त है एक आदेश शर्मा जी हैं। हाँ। और एक हमारे प्रियदर्शी कुशवाहा जी थे जो हमारे बचपन के फ्रेंड है, मतलब क्लास चाइल्डहुड वाले। अच्छा। 3rd से लेकर आज तक हम लोगों की दोस्ती है। अच्छा। और कुछ अनुराग यादव करके भी एक है। तो इन लोगों के सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग थी, अलग अलग जगह से थे, इकट्ठा हुए सब लोग। कॉलेज लाइफ की बता रहा हूँ, 3rd 4th में से एक साथ पढ़े हुए। तो कॉलेज की लाइफ में हम लोगों का काफी इंटरेस्टिंग रहा। हाँ। हर चीज तो काफी अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस आज भी है। तो अभी भी उनसे संपर्क में हैं या आप संपर्क खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, संपर्क में है और ऊपर वाले की कृपा भी अच्छी है कि सभी अपना अच्छी पोजीशन पे है। अच्छा। और आज भी हम लोग जब बैठते हैं तो रक्षाबंधन, दिवाली, होली प्रॉपर एक दूसरे का वेट करते हैं। भले ही साल भर कभी किसी को कॉल भी ना करें, बट होली के 2 दिन पहले फोन सबका आएगा एक दूसरे को। अच्छा, मतलब त्योहारों पे आज भी आप सारे दोस्त एक साथ मिलके और पूरी मस्ती करते हैं? पार्टी होती है, पार्टी भी साथ में ही होती है तीनों त्योहार में। अच्छा, दोस्तों के साथ कोई ऐसा किस्सा रहा हो जो बड़ा ही इंटरेस्टेड रहा हो? दोस्तों के साथ सर अब आपको बताना चाहें कि दोस्तों के साथ तो अब अनेकों, कॉलेज में रहते तो दिन मतलब डेली का डेली ही शायद नई अचीवमेंट आपको मिलती थी, कुछ ना कुछ नया होता था। लेकिन बस ये है कि छोटा सा एक किस्सा नहीं बताएंगे अपना, वही टीचर्स डे वगैरह पे हम लोग सारे फ्रेंड जोन में थे और पार्टियां किया करते थे। अच्छा, मतलब आपने भी पूरे बचपन को पूरे ही आनंद से जिया है? जी जी, आनंदमय। लेकिन सर आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पर शायद लड़के और लड़कियों में बहुत बड़ा अंतर, लड़कियों को भी आजादी उस समय नहीं दी जाती थी, बट हम लोगों ने अपना सारे कोएड कॉलेज में साथ रह के लड़कियों को भी साथ लेकर उस समय फ्रेंडशिप, मतलब पार्टीज वार्टीज हुआ करती थी जहाँ पर लोग कहते नहीं रूढ़ीवादी टाइप से कि जो लड़कियों से लड़का बात कर लेता था तो उसमें भी दिक्कत होती थी। मतलब गलत नजर से ही देखते थे, वो ऐसी जगह से हम लोग थे। अच्छा अच्छा। तो जिस हिसाब से अपने आप को सब वार्म अप किया, बहुत अच्छा लगा। माँ बाप का सपोर्ट मिला, मम्मी पापा का भी सपोर्ट सारा रहा, सभी के मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। कभी कोई ना लड़कियों के ना लड़कों के, मतलब कोई अंतर खास नहीं कभी दिमाग में आया? कोई नहीं, ये कभी नहीं आया। मतलब उठ पटांग वाली कि आप लड़की हैं तो बात नहीं करेंगे, लड़के हैं। लेकिन हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड को, लेवल को ऊंचा किया अपने ही यहाँ। अच्छा, मतलब हम लोगों ने कभी दिमाग में ये सब नहीं लाया, हम लोग अपना जैसे चल रहे थे चलते रहे। मतलब ये पहल आप लोगों की बहुत अच्छी थी। जी जी, कि आप लोगों ने एक पैरेलल में रखा कि नहीं वो लड़की है तो नहीं, वो हमसे निचले स्तर की है। ये चीज आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर की। जी जी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आपने हमें पुराने बचपन में पहुंचा ही दिया अपने रेडियो शो के जरिए। जी सर, जी धन्यवाद। जी ओके सर, नमस्कार। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? कलियों के निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। ओ बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है। कहाँ है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है? हाँ है, फिर भी इनकार है? हाँ है। ओ तुमको मुझसे प्यार है? ना 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 ना। बागों में बहार है। तुमने कहा था
चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी। चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 नहीं 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 नहीं। बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी। बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है। जीना दुश्वार है। आज सोमवार है। तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। अब जो हमारे अगले कॉलर हैं वो हैं शैलेश जी। हेलो हेलो। हाँ शैलेश जी। मैं संयुक्त जिला जब आजमगढ़ था तो उसमें हम लोगों का जन्म हुआ। हाँ बाद में 1989 में मऊ जिला के आजमगढ़ से बन गया मऊ जिला। हाँ हाँ उसमें हम लोग आ गए, लेकिन हम लोगों का जो जन्म हुआ वो आजमगढ़ संयुक्त जिला में हुआ था। जी जी। तो उस समय अभी जमींदारी प्रथा की बूथ थी। अच्छा बोलबाला था। हाँ हल्की बूथ थी। जमींदारी तो खत्म हो गई थी लेकिन अभी उसकी रवायत थी। अच्छा अच्छा। तो हम लोग भी किसी पुराने हम लोगों के जो पूर्वज थे जमींदार थे तो हाँ उसकी कहीं न कहीं हल्की रूपरेखा थी अभी हम लोगों के जीवन में। हाँ हाँ। बड़ा उसका सुखद पहलू ये था अपना संजय जी की। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे दादाजी थे तो अक्सर हम लोग उनसे जिद करते थे कि बाबा आज हमको मुर्गा चिड़ै खाना है ना। अच्छा अच्छा। तो दादाजी अपना लाइसेंसी बंदूक उठाते थे और जाते थे कलही चिड़ै मार खिलाते थे। अच्छा अच्छा। और बनाते थे अपने हाथों से और खिलाते थे। अच्छा मैंने आप बड़ा ही सुखद रहा बचपन आपका। सुखद बचपना रहा। और हम लोगों की शिक्षा दीक्षा जो है प्राथमिक स्तर पे हमारा प्राथमिक विद्यालय से हुई है गांव का। हाँ हाँ वहाँ से ही हुई। अच्छा। तो हम लोग किसी अपने परिवार के ही 5 लड़के हम लोग थे तो हम 5 पांडव के नाम से हम लोग जाने जाते थे। अच्छा। तो हम लोग सभी लोग एक ही क्लास में। अच्छा अच्छा। तो हम लोग पढ़ने जाते थे, आपस में झगड़ा मार सब कुछ होता था। फिर हम लोग स्कूल में मार करते थे, शाम को फिर साथ ही हम लोग आते थे। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं सुबह क्योंकि उस समय ये रेडीमेड पढ़ाई थी नहीं, किताब काफी सभी कुछ रेडीमेड है, कलम भी आपके पास है। हाँ हाँ। लिखना है आपको। हाँ हाँ। वहाँ तो कलम भी सरपट काट के आपको कलम बनानी थी, दुधिया घोरना था। अच्छा अच्छा। पटरी पर काला करना था, उसे चुनना था। मैंने पूरी तैयारी के साथ जाना था। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों का सुबह हम लोग जगह तो 9 तो बज जाता था इस तैयारी करने में। अच्छा। 9 बजे हम लोग जाते तो कभी कभी मैं खाना नहीं खा के जाता था। तो मेरी दादी जी दोपहर में खाना लेके आती थी। अच्छा। क्योंकि बगल में ही। अच्छा बगल में स्कूल था। हाँ तो जैसे वो आती थी तो वो बता रहे हैं ना कि उस समय मैंने जमींदारी की दूसरी तो टीचर लोग के लिए आते थे। हाँ हाँ। आप बताई होती तो हम खुद इनको भेज दिए होते। हाँ 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 हाँ। तो कहते थे कि नहीं ये पढ़ने के लिए आया है तो पढ़ेगा। हाँ थोड़ा सा 10 मिनट टाइम और दे दीजिए, खाना खिलाते हैं हम। हाँ 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 हाँ। तो कभी कभी वो दादी जो है खाना लेके आती थी, बगल में बैठ के बना वही खाना खिलाती थी। अच्छा। माने बड़ा ही सुखद दिन थे। और आपको मैं एक और रोचक तथ्य सुनाना चाहूंगा। उस समय क्रिकेट का बड़ा दौर था। हाँ। तो क्योंकि उस समय इतने आर्थिक संपन्नता भी सभी लोगों के पास नहीं थी, न तो इतना पैसा था। हाँ। जिसके पॉकेट में 5 रुपए चंचल जी उस समय होते थे वो अपने आप को राजा समझता था। हाँ 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 सही कह रहे हैं। तो हम लोग खेलते थे, जब हम लोग शुरू किए तो क्योंकि मैं उस समय अपनी 10वीं की टीम का कैप्टन हुआ करता था छोटे पर ही। अच्छा अच्छा। तो टीम को लीड करना था। हाँ।
तो उस समय कार का गेंद आती थी, डिक्की वाल आती थी कार की। हाँ 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 हाँ। 30 रुपए की पड़ती थी। अच्छा। 30 रुपए की बात थी। तो हम लोग अक्सर पढ़ाई से आए तो केवल वही काम था हम लोगों का, क्रिकेट खेलना। अच्छा और अच्छा। कोई काम ही नहीं था, पढ़ाई और क्रिकेट। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो अब अक्सर 2 से 3 दिन में बाल फट जाती थी। अच्छा। अब 30 रुपए जुटाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते थे कि हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। हाँ। और आपको मैं किस्सा सुनाऊं कि उस समय मेरी जीप चलती थी उस समय। अच्छा। तो पिताजी पर डे 2-2 रुपए, माने मेरी 2 बहनें हैं, मुझसे एक बड़ी थी और मुझसे एक छोटी और बीच का मैं। हाँ। तो 2-2 रुपए पर डे सुबह हम लोगों को देते थे पिताजी। अच्छा। तो बहनें क्या करती थी, वो सब तो गुल्लक अपना गुल्लक बना के उसी गुल्लक में पैसा रखती थी। अच्छा। हम लोग को जो 2 रुपए मिले, 4 रुपए पर डे का, पर डे वो खत्म हो गया। अच्छा। तो जब वो गेंद खरीदने की टाइम आती थी कि गेंद अब लानी है, तो यार 1-1 रुपया सबको लगता था, 1-2 रुपया। हाँ। तो जिसके बाद जितना सामान होता था देता था, तो और अब करीब 15-20 रुपए तो जुट जाते थे। हाँ हाँ। लेकिन अब 10 रुपए का जो फ्लक्चुएशन था, 30 रुपए की गेंद थी, तो अब 30 रुपए भाई लीडर होने के नाते आपको जुटाना पड़ता था। हाँ 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 हाँ। तो मैं क्या करता था कि इन बहनों के गुल्लक को निकाल लेता था और पतला तार लेके उसी में से 2-2 रुपए निकालता था। अच्छा। हाँ। तो उसी में से निकाल के तो गेंद खरीदता था। अच्छा। मैं चलता चला गया। हाँ। हाँ। एक बार रोचक किस्सा यह है कि गर्मी का दिन था। अच्छा अच्छा, वही मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा रोचक किस्सा बताइए जो आपको आज भी याद आता है और आप उसको सोच के बहुत हंसते हैं। मैं बता रहा हूँ। जी जी। गर्मी का दिन था, सभी की छुट्टी थी। तो मेरी 2 बहनें माता जी से कही कि अम्मा आज गुल्लक को फोड़ दें, देखा जाए कितना पैसा इसमें जुटा है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ फोड़ो। तो जब गुल्लक फूटा तो उसके हिसाब से 30% पैसा था। अच्छा। और पैसा गायब। अच्छा। तो ये हुआ कि पैसा गया कहाँ। हाँ। तो सब कहे कि ये बार बार उसी कमरे में सोने जाता था, इसका मतलब इस पर पैसा निकलता था। तो उस दिन मेरी बड़ी धुलाई हुई। अच्छा। हाँ, पैसा चुराने को लेकर हाँ। मेरी बड़ी धुलाई हुई। अच्छा। हालांकि धुलाई के बाद भी वो चलता रहा, पैसा आखिर में आए कहाँ। हाँ सही बात है। हाँ, जो मिलता पर डे हालांकि मिलता भी था, लेकिन वो हम लोगों का खर्च में चला जाता था। हाँ हाँ। तो बड़ी धुलाई हुई और अब धीरे धीरे तो समझिए कि वो दिन गुजर गए। सही बात है। अच्छा, कुछ ऐसे दोस्त आपके हैं जो आज भी आपकी यादों में ताजा करते हैं और आज भी आपसे जुड़े हुए हों? मेरे ऐसे दोस्त तमाम हैं कि जो हम लोग जब प्राथमिक विद्यालय छोड़ के हम आए इंटर कॉलेज सक्सेना में। हाँ हाँ। तो उनके नाम भी जरूर बताइएगा आप मुझे। हाँ हाँ, बता रहे हैं। तो उस समय एक लड़का हुआ करता था शिव कुमार राय। अच्छा। तो 10th तक हम लोगों के साथ पढ़ा और इसके बाद अब वो कहीं दूसरी जगह चला गया, मैं दूसरी जगह चला गया पढ़ने के लिए। उसके बाद 2 साल मैंने 2 साल 10 में आप समझिए कि हम लोग 1998 में 10 में थे। उसके बाद एक लंबा दौर बीता, जो न तो उससे मेरी मुलाकात हुई न उसकी मुझसे मुलाकात हुई। तो एक बार मैं दिल्ली गया था। अच्छा। तो किसी काम से तो कनॉट प्लेस पे घूम रहा था। हाँ। तो वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई लड़के को तो मैं कुछ पहचानता हूँ। वो अभी मुझे देख रहा है, मैं न तो मैं बोल रहा हूँ न वो बोल रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैं जब आगे बढ़ने लगा तो उसने टोका मुझको, ए भाई साहब। हम कहा कि आप मऊ जनपद से तो नहीं है? हाँ। हम कहा जी आप। तो उसने कहा कि भाई मैं आपको पहचान रहा हूँ। हाँ। हमने कहा कि अच्छा। कहा कि आप सक्सेना इंटर कॉलेज में पढ़े हैं क्या? हम कहा जी पढ़ा तो हूँ। हम कहा अच्छा आप शिव कुमार राय? तो कहा कि हाँ मैं शिव कुमार राय। अच्छा। तो अपना वो बचपन की यादें शुरू हो गई, अपनी बोल भाषा वाली, जो हम लोग अपने मित्रों से मिलते थे और बात करते थे। अच्छा, मतलब एकदम अचानक से मुलाकात हुई आपकी दोस्त से? एकदम अचानक, बहुत सालों के बाद। 20 वर्ष के बाद। अच्छा। तो मिला, बड़ा मतलब आत्मीयता महसूस हुई कि जब पुराने मित्र मिलते हैं चंचल जी तो बड़ी सही बात है, बहुत आत्मीयता आ जाती है और खुशी बहुत मिलती है। जी बिल्कुल। आज के भाग दौड़ की जिंदगी में न तो मेरे पास भी टाइम है न तो अगले के पास भी टाइम है जी। हाँ,
लेकिन जब कहीं मुलाकात किसी चौराहे पर या कहीं भाई किसी भी गोल है तो कहीं न कहीं तो टक्कर हो ही जाना है। हाँ हाँ मुलाकात होती है तो बड़ा आदमी सुख महसूस होता है उस पुराने मित्रों से मिलके जी, जो कि कभी कभार जो कि माने 5-7 साल मित्र रहे और घनिष्ठ मित्र के रूप में रहे। तो ऐसे तमाम मित्र हैं जो कि अभी भी कहीं न कहीं मिल जाते हैं। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के ये कहें कि जो बचपना हम लोगों का था एक मध्यम वर्गीय परिवार के होने के नाते बहुत ही सुखद था। आपने बहुत ही अच्छी यादें हमारे साथ शेयर की शैलेश जी। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। जी जी जी, मैं आपको भी देना धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा मेरी बचपन की यादों को ताजा करने के लिए। हाँ। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गुजारिश ये करूंगा जी, कि जी। वर्तमान कोरोना का दौर चल रहा है जी, तो आप भी सजग रहें, अपनी टीम को भी सजग रखें, परिवार को भी सजग रखें और समाज को भी सजग रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम एकदम सजगता से रहेंगे शैलेश जी। जी जी, ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद चंचल जी, धन्यवाद। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ हार